अरे तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ उनको, मेरे पास आके दवाई लो आके, वो ही आके बोलते हैं सर दवाई दे दो दवाई दे दो। मैं अच्छा खासा अपना पार्ट टाइम में सिलाई का काम करता हूँ, आकर परेशान करते हैं, मुझे क्लिनिक खोलना पड़ता है। सिलाई का काम? पप्पू जी, हाँ जी। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? 1 मिनट। नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है जय सवाल और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि हम भी नहीं। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर पप्पू पीसीएम का। तो इन पे एक आरोप ये है कि पप्पू जी हाय, 2 चाय लेकर आ मुन्ना। अबे आप पॉडकास्ट में हैं, आप सो क्यों रहे हैं? पॉडकास्ट कैसे आया यहाँ पे? पॉडकास्ट कैसे आया यहाँ पे? इनको कोई बताएगा? इन्हें कौन लेके आया यार? बताया था जी। आप एक पॉडकास्ट में हैं, आपको भूलने की बीमारी तो नहीं है? आपसे किसने कहा ये? क्योंकि देख के लग रहा है ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ठीक हो गया है जब से मैंने दवाइयाँ लेना शुरू करी है। दवाइयाँ? आप दवाइयाँ खा के यहाँ पे आए हैं? क्यों, ये कोई गलत बात है? आपको भूलने की बीमारी है क्या? भूलने की बीमारी मैंने आपको बताया ठीक हो चुकी है जब से मैं दवाइयाँ लेना शुरू किया है। दवाइयाँ कब कब खाते हैं ऐसे? आप कब, कितने टाइम भूलते हैं? आप कितनी बातें भूल रहे हैं? फिर भूल गए। पप्पू जी, हाँ। आपका ध्यान कहाँ पर है? मेरा ध्यान अभी भी यहीं पर है। मैं बस अपने कंपाउंडर को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ था, पता नहीं कहाँ चला गया। कंपाउंडर जी बैक स्टेज हैं, आप उनका ध्यान मत रखिए, हम उनका ध्यान रख रहे हैं। फिलहाल आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाइए, आराम से थोड़ा रिलैक्स कीजिए। और इतना भी रिलैक्स नहीं होना था। तो पप्पू जी, अब आप ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। बताइए। तो जी आप हमें ये बताइए कि आपके गाल पे चोट कैसे लगी? ये काफी लंबी कहानी है और मैं नहीं चाहता कि आपको बताऊं, क्योंकि इसमें 2-3 मिनट तो लगेंगे और इतना टाइम शायद आपके पास नहीं हो। जी हमारे पास बहुत समय है, आप हमारे दर्शकों को ये बात आराम से बता सकते हैं और ये आपकी बातें सब महफूज रहेंगी। तो आप कंफर्टेबल हो जाइए पहले तो, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बात ये 1990 की है, जब मैं पैदा हुआ था। 1990 की? और उसके 3 साल बाद मैं 3 साल का हो गया। पप्पू जी, इतना पीछे नहीं जाना था, मैंने बस ये पूछा कि आपके गाल पे चोट कैसे लगी। आपने तो बोला आराम से बताइए, खुल के बताइए, बहुत टाइम है। इतना नहीं खुलना था, इतना नहीं खुलना था। आप इसको शॉर्ट में खत्म कीजिए, हमारे पास इतना भी समय नहीं है। पप्पू जी, हाँ ये क्या हो रहा है? यार, मैंने अभी ये नया नया खरीदा है। वैसे तो ये पुराना है पर मेरे लिए नया है और काफी पैसे इकट्ठे करने के बाद मैंने ये खरीदा है। तो मैं चेक तो करना बनता है ना कि ये काम करता है या नहीं करता है। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता ये कैसे काम करता है। यार इनकी कोई दवाइयां ले आओ पहले तो। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था पप्पू जी, हमें वो जानना है। आपके सवाल से पहले मेरा सवाल ये है कि हम इसमें गाना सुन सकते हैं क्या? देखिए, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, ये आपका क्लिनिक नहीं है, हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो है। कृपया करके आप इस बात को समझिए। तो इसको चेक करने के लिए मुझे क्लिनिक जाना पड़ेगा? पप्पू जी। हाँ जी। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? 1 मिनट। नहीं। पप्पू जी, चलिए देखिए, मेरा एक सवाल है, आपके गाल पे ये चोट कैसे लगी? देखिए, होता क्या है कि जो हम डॉक्टर्स होते हैं काफी मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं, काफी खौफ के साए में रहना पड़ता है। यही डेडिकेशन चाहिए। बताइए, आगे बताइए। तो कई बार ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो जिनको बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो अभी पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, एक मरीज मेरे पास आया और उसने मुझसे कुछ बोला। शायद मैं दवाइयां खाना भूल गया था। तो जब मैं दवाइयां नहीं खाता हूँ, उसके साइड इफेक्ट ये है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो आपको गुस्सा आता है? हाँ जी। वो भूलने की बीमारी है? भूलने की बीमारी की दवाइयां ना खाने की वजह से मुझे गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है? हाँ जी। तो ये आपकी दूसरी बीमारी है? ये दूसरी बीमारी नहीं है, एक ही बीमारी है। देखिए, ये हम समझ गए हैं, बट फिलहाल आप भटकिए मत, आगे बताइए। हाँ, तो मैंने उस पेशेंट को बोला कि क्या दिक्कत है तुम्हें? उसने मुझे चिल्ला के जवाब दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसके थप्पड़ मार दिया। कैसा जवाब? उसने बोला कि तू बता ना क्या हुआ है मुझे।
अब आप बताइए, पहले तो मुझसे उसने तू करके बात की, और दूसरा मैं कैसे बता दूं उसको क्या हुआ है? भाई पहले पेशेंट आके मुझे बताएगा ना कि मुझे ये दिक्कत है, तब मैं जाके उसका इलाज करूंगा। जी, मुझसे ही बिल्कुल। पूछ रहा है तुझे, तुम बता क्या हुआ है। जी, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने क्योंकि थप्पड़ मार आमतौर दिया। पे यही होता है, एक पेशेंट हाँ आता है, अक्सर अपनी बीमारी बताता है और फिर आप उसका। हाँ जी, तो कई बार ऐसे पेशेंट आ जाते हैं, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। जी पर यहाँ पे हुआ क्या कि वो पेशेंट मेरे से भी ज्यादा गुस्से वाला था। जी, उसने पलटकर ब्लेड मार दिया मेरे गाल पे। ब्लेड मार दिया। हाँ जी, वो ब्लेड मेरी टेबल पे ही रखा हुआ था, ऑपरेशन के लिए मैंने रखा हुआ था, बाहर से कोई नहीं लाया था। जी, ये बात क्लियर करना जरूरी है ताकि लोगों को ये ना लगे कि मेरे क्लिनिक में गुंडे आते गुंडे हैं, आते हैं, हाँ, मवाली जी, आते बिल्कुल। हैं, ब्लेड वाले आते हैं। फिर वो आपके पास आने तो से मेरे गाल पे पहले- मार दिया, और उसको बेवकूफ को ये नहीं पता डॉक्टर को तू मार रहा है, उसके पास तो हर चीज का इलाज है। मैंने बैंडेज लगा लिया, ठीक हो गया मैं। बिल्कुल, अभी मैंने आप- उसको मारा होता तो वो कहाँ जाता, जी बिल्कुल, मैं तो नहीं लगाता उसके कुछ। तो तो आप ये इतने चीजें ध्यान रखनी चाहिए लोगों को। तो मैंने ये सुना था कि आपका कंपाउंडर ने मेरे को ये बताया, मुन्ना आपका कंपाउंडर है ना, हाँ जी, तो उसने ये बताया कि आपका नाम है पप्पू पीसीएम। तो पप्पू पीसीएम आपका ये नाम कैसे पड़ा, हमें ये थोड़ा बताएंगे? देखिए ये बहुत ही मतलब एक दिलचस्प कहानी है। जी, एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि पीसीएम का मतलब पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल है। हाँ जी, मेरे को भी यही लगा। पर एक्चुअली में मेरा नाम पीसीएम किसी और वजह से। मैं अपने खानदान से पहला डॉक्टर था। ठीक है। देखिए ये कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मेरा नाम पीसीएम इस वजह से है क्योंकि मैं पैरासीटामोल ज्यादा लोगों को खिलाता हूँ, हाँ, जो कि एक हद तक सही है। पर मैंने जब अपना कॉलेज पास आउट हुआ, मैं कॉलेज से फकीर चंद कॉलेज का नाम था मेरा, फकीर चंद। आपने शायद नहीं सुना होगा क्योंकि वो बंद हो चुका है। हाँ, मैंने नहीं मैं उसका लास्ट स्टूडेंट था, उसके बाद वो last बंद कर student दिया थे गया। उसके? हाँ जी, शायद वो मेरी वजह से रुके हुए थे। अच्छा, तो जब मैंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली, ली। तो मेरे सरनेम में पीसीएम लग गया। और मैं अपने क्योंकि मैं अपने घर से पहला डॉक्टर था, तो लोग मुझे यही कहकर बुलाने लग गए। फिर जब मैंने अपना पहला क्लिनिक खोला के मोहल्ले में, तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से जी बताइए। कि जो लोग नए डॉक्टर आते हैं उनके अंदर काफी डर का माहौल होता है। जब वो अपना नया क्लिनिक सेट करते हैं तो उनके अंदर ये भी होता है कि कुछ गलत दवाइयाँ दे दी तो पेशेंट को कुछ हो ना जाए, या कुछ गलत ऑपरेशन कर दिया, तो वो सेफ खेलते हैं। और मैंने भी वही किया, मैंने अपना क्लिनिक सेट किया, और शुरू में मुझे डर रहता था कि मैं कहीं कोई गलत दवाई ना दे दूं। अच्छा। तो इस वजह से मैंने अपने कंपाउंडर मुन्ना को रखा, जो मुझे बताता था कि ये दवाई गलत है, ये वाली दो। हालांकि मैं उसके सामने ये कभी नहीं बोलता, वरना वो अपना क्लिनिक अलग खोल लेगा, तो उसको कोई घमंड ना हो जाए, इस वजह से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये बात। तो जब लोग मेरे पास आते अलग अलग तरह की बीमारियां लेके, मैं सबको पैरासीटामोल दे देता था। पैरासीटामोल? हाँ, सबको? हाँ जी, क्योंकि वो एक सेफ दवाई है, उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते। तो आप कोई नई बीमारी का इलाज तो कर ही नहीं पाएंगे ऐसे कभी? अरे तो अगर किसी को नई बीमारी है तो शहर में इतने सारे डॉक्टर, उनके पास जाओ। मैंने थोड़ी ना बोला सारे रिस्क मैं ही लूं। तो रिस्क आप थोड़ी ले रहे हैं, ये तो मरीज रिस्क ले रहा है आपके पास आके। अरे तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ उनको मेरे पास आके दवाई लो आके, वो ही आके बोलते हैं सर दवाई दे दो, दवाई दे दो। मैं अच्छा खासा अपना पार्ट टाइम में सिलाई का काम करता हूँ, आकर परेशान करते हैं, मुझे क्लिनिक खोलना पड़ता है। सिलाई का काम? हाँ जी। आप सिलाई का काम करते हैं एक डॉक्टर होके? तो क्या गलत है इसमें? गलत तो नहीं है, एक पर्सन को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, बट हाँ जी। आप डॉक्टर के साथ सिलाई? शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मैं जिस मोहल्ले में मेरा क्लिनिक है वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। गरीब लोग? और गरीब लोगों के बीच में डॉक्टर भी गरीब ही रहता है। हाँ। क्योंकि मुझे ज्यादा फीस नहीं मिलती, और जब मुझे फीस नहीं मिलेगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? इतने सारे इक्विपमेंट्स आप देख रहे हो, ये स्टेथोस्कोप मैंने अभी जाके मार्केट से लिया है, जबकि क्लिनिक चलाते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल? हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये खरीद सकूं। फिर अब तक आप कैसे पेशेंट को चेक करते थे? मैं उनसे पूछता था कि तुम्हें बुखार है, वो कहता था हाँ, तो मैं दवाई दे देता। मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, और मुझे तो ये नहीं पता इससे चेक क्या करते हैं, बुखार चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, क्या करते हैं। देखिए ये अब मैं इसको सीखूंगा, लेकर आया हूँ। वैसे तो ये सही चीज लग रही है मुझे। पप्पू जी, इसमें गाने सुन सकते हैं क्या हम? देखिए ये आप बाहर जाके चेक कीजिएगा फिलहाल। अरे चेक करना क्या, आप बता दो ना, आपने कभी सुना हो इसमें? क्योंकि ये ईयरफोन जैसा लग रहा है, इसमें गाने वाने आते हो कुछ? जहां तक हम जानते हैं इसका काम पेशेंट की हार्ट बीट चेक करना होता है। तो बेकार है यार, पेशेंट तो मुझे खुद ही आके बता देते हैं कि मेरी हार्ट बीट मुझे तेज तेज फील हो रही है, फीवर है, बिना उसके ही मैं इलाज कर रहा हूँ इतने 2 साल से।
अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके पास मरीज कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे बीमारी लेके, कोई नई बीमारी लेके कोई पेशेंट आया हो? बहुत अजीब अजीब से मरीज आते हैं, पर ज्यादातर मरीज जो अजीब सी बीमारियां लेकर आते हैं मैं उनको किसी और डॉक्टर के पास रेफर कर देता हूँ। और शहर में और भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, क्लिनिक हैं, उनके पास मैं इसलिए भेज देता हूँ क्योंकि कुछ बीमारियों के नाम तो मैंने पहली बार सुने होते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं, शायद मेरे कॉलेज में पढ़ाए ही नहीं गए वो, तो मैं रिस्क क्यों लूँ उनको ठीक करने के लिए, तो मैं उनको कहीं और ट्रांसफर कर देता हूँ। इसको छोड़िए, आप एक बात बताइए, जैसे हमारी टीम है, उसमें से एक मेंबर को आलस की बीमारी है, उसको बहुत आलस आता है, तो उसको दूर करने के लिए आप हमें बताइए, कोई आपके पास दवाई हो, कोई नुस्खा हो, या कोई भी तरीका ऐसा जितना आपकी जानकारी में है, अगर आप हमें बता सके तो। आप पागल हैं जी? आप पागल हैं? मैं पागल हूँ? क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल बेहुदा है। आपको अभी तक पता होना चाहिए क्या? कि आलस जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं आती मार्केट में। कोई दवाई नहीं आती? नहीं। और आपके दोस्त जिसने ये सवाल किया आपकी टीम से कि मुझे आलस की बीमारी है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप आलसी नहीं हो, आपके अंदर एक आलसी आत्मा का वास है। आत्मा का वास है? हाँ जी। और वो आपके अंदर घुस गई है, उसको निकालने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। जी बताइए, क्या? आपको डेली जलेबियां खानी पड़ेंगी दही के साथ। जलेबियां, वो भी दही के साथ? हाँ जी। सुबह उठोगे, अगर आप आलसी हो तो आप घर में पड़े रहोगे, बाहर ही नहीं निकलोगे, लेकिन अगर आप वो जलेबियां खाओगे तो आप घर से बाहर निकल के जाओगे, 2-3 किलोमीटर पैदल जाओगे, जलेबियां खाओगे, वापस आओगे चल के, तो आपके अंदर से आलस धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जो आलसी आत्मा का वास है आपके अंदर, वो भाग जाएगी आपके अंदर से। उसको लगेगा कि ये बंदा तो एक्टिव हो गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप एक डॉक्टर हैं या बाबा हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ना एक डॉक्टर हूँ ना एक बाबा हूँ, मैं सबसे पहले एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट? हाँ जी। क्योंकि मुझे नई नई चीजें बनाने में बहुत ही मजा आता है, नए नए आविष्कार करने में। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, और उसकी खुशी आपसे शेयर करने के लिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। अच्छा, मेरे लिए मिठाई लाए हैं? हाँ जी, आप ये मिठाई खाइए। दीजिए, लाइए। अरे वाह! तो कैसी लगी आपको ये मिठाई? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपके नए प्रोजेक्ट के लिए। हाँ जी, शुक्रिया जी। तो फिर आपके पास इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहाँ से आई, ये पैसा? लाइक आप तो एक गरीब डॉक्टर है, मैंने सुना। देखिए मैं बेशक एक गरीब डॉक्टर हूँ, गरीब मोहल्ले में काम करता हूँ, लोगों से फीस कम लेता हूँ, 500-600 रुपए लेता हूँ पर विजिट के, पर उस इतने सालों में मैंने काफ़ी पैसे सेव किए हैं। और मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक सिलाई का काम भी चलता है, उससे मैंने काफ़ी पैसे कमाए। आपने बताया। और आज के दौर में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि बाबाओं के यहाँ भीड़ नहीं लगती, अब डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ लगती है। अभी आप यकीन नहीं करोगे, अभी पिछले हफ्ते ही मैं अपने क्लिनिक जा रहा था, मेरे क्लिनिक के बाहर इतनी लंबी लाइन, मैं डर गया देखकर। फिर मुझे याद आया, अरे ये मेरे घर थोड़ी ना है, घर पे बाहर जो लाइन लगती थी वो उधार वापस लेने वालों के लिए लगती थी। अच्छा। तो मैं जब अपने क्लिनिक के बाहर गया तो वहां इतनी लंबी लाइन, लोगों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया। मैं आगे जाता, मुझे खींच के पीछे कर देते, कहते हम पागल हैं जो सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं, पीछे चल। फिर जब मैंने उनको काफी देर तक समझाया कि भाई मैं ही डॉक्टर हूँ, आज मैं कोट डाल के नहीं आया, मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही क्लिनिक खोलूंगा, मुझे जाने दो, तब जाके उन्होंने मुझे आगे जाने दिया। मैंने क्लिनिक खोला और उसके बाद आप देखो, मैंने एक एक पेशेंट को देखा पूरे 4 घंटे में, और इससे काफी पैसे सेव होते हैं और लोगों का भी भला हो जाता है। अब आपके आरोप के बारे में बात करते हैं। आप पे एक आरोप लगा है कि आपने एक बार में पूरे मोहल्ले को बीमार कर दिया, ये कैसे हो सकता है, कुछ बताना चाहेंगे? आपने जहां से भी ये खबर सुनी है, मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है, गलत, निराधार है, इसका कोई बेस नहीं है। मेरे क्लिनिक के बगल में ही अभी एक नया डॉक्टर आया है, अच्छा, जिसने अपना क्लिनिक खोला है, और वो ये सारे काम कर रहा है मुझे बदनाम करने के लिए, ताकि मेरा क्लिनिक बंद हो जाए और वो उस पूरे मोहल्ले के पेशेंट को देखभाल करे। मतलब एक साजिश। हाँ, तो मैं उससे बोलना चाहूंगा कि उसके ये कहने से कुछ नहीं होने वाला। मोहल्ले में मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है, तो अगर मैंने मोहल्ले के लोगों को बीमार किया होता जी, तो वो मेरे पास क्यों आते? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो सारे दवाइयां मेरे पास लेने आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। तो चलिए, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रोजेक्ट के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट है। आपके कंपाउंडर मुन्ना ने तो मेरे को बताया कि
ये किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके आपने अभी मेरे को लड्डू खिलाए? ये साला मुन्ना, ये मतलब मैंने कंपाउंडर इसको रखा हुआ है और ये अंदर की बातें बाहर लीक कर देता है। मैं किसी दिन इसको जहर का इंजेक्शन दूंगा या फिर इसको नौकरी से निकाल दूंगा। आपको ये पता कोई है ना बात वो नहीं सुन- रहने देता हमारे अंदर। आपको पता है ना वो सब सुन रहा है। तो मैं डरता हूँ क्या उससे? डॉक्टर मैं हूं या वो है? चलिए अब आपको पता ही चल गया है कि हमारे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। जी। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश में एक काफी बड़ी समस्या है। समस्या है? हाँ जी, बताइए। खराब दवाइयों की। खराब दवाई? हाँ, लोग बहुत सारी दवाइयाँ खरीदते हैं, बीमार हो जाते हैं और फिर 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। उसके बाद जो दवाइयाँ बचती हैं वो हमेशा बेकार जाती हैं, बेकार। उनका कोई यूज नहीं है। कोई और तो खा नहीं सकता उन दवाइयों को, मिठाई तो है नहीं, बिल्कुल। तो वो दवाइयाँ फेंक दी जाती हैं। तो मैंने इस सारी चीज को देखते हुए एक टीम बनाई जो घर घर जाकर एक्सपायर्ड दवाइयों को कलेक्ट करती है। एक्सपायर्ड हाँ दवाइयों जी, को और collect हमारे क्लिनिक में भी काफी सारी दवाइयाँ आती हैं जो खराब हो जाती हैं। हम उन सारी दवाइयों को इकट्ठा करके करते हैं। उनको पीस के पीस एक नया फॉर्मूला बनाते हैं उनसे, क्योंकि जो अंदर का फॉर्मूला है वो तो खराब नहीं होता, दवाइयाँ खराब होती हैं। जी बिल्कुल। उस फॉर्मूले से हमने एक नई दवाई बना रहे थे। तो हमें अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही काफी सफलता मिली इस चीज में। और उसका ट्रायल करने के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि जब हम कैसे? ट्रायल करने जा रहे थे तो उसके लिए हमें चूहे चाहिए होते हैं और चूहे? चूहे का इंतजाम नहीं हो पाया एक्चुअली। ओके। चूहे नहीं मिले, हमें कहीं मोहल्ले में ढूंढा हमने। तो फिर मेरे आपने कैसे ये किया आगे बढ़ा? हाँ, तो मेरे कंपाउंडर ने मुझे बताया कि क्या हम ये ट्रायल इंसानों पे कर सकते हैं। इंसानों पे दवाइयों हाँ का जी, ट्रायल? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो फिर मैंने कहा कि अगर ये दवाई इंसान खा भी लेंगे तो उनसे उनकी मौत तो नहीं होने वाली, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक्सपायर दवाई कोई खा लेता है तो 15 मिनट में वो मर सकता है। 15 मिनट में मर सकता है एक हाँ जी। इंसान? हाँ जी, क्योंकि दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं और अभी वो सक्सेसफुल भी नहीं है और ट्रायल, तो ट्रायल में ऐसा हो सकता है। पर मुझे लगता है कि आज ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरा आज? ट्रायल, हाँ जी, क्योंकि जी, आज ट्रायल कैसे? शायद सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि शायद? मैंने अभी आपको जो लड्डू खिलाया था वो उन्हीं दवाइयों से बना हुआ था। लड्डू? और हाँ, और उस दवाई और उस लड्डू को खाए हुए आपको 20 मिनट हो चुके हैं। 20? हाँ जी, और अभी तक आप ठीक ठाक बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी दवाई काम कर रही है और ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है मेरे लिए। तो मैं चाहूंगा कि अब जल्दी से जल्दी हम इसकी दवाई पे काम करें। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, है ना? मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगा लड्डू? ये मैंने आपको बताया ना कि हम किसी ह्यूमन ट्रायल कर रहे थे, हमें चूहे नहीं मिले, तो मैंने आपको लड्डू खिलाया और देखिए आप बिल्कुल ठीक है। अबे क्या बात कर रही है? टावे, किस डॉक्टर को बुला, पानी लाओ। डॉक्टर को क्यों बुलाना? डॉक्टर मैं हूँ, आपके सामने डॉक्टर बैठा हुआ है। अबे किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। मेरे से अच्छा डॉक्टर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं पागल है, इसको भेज भाई, मुन्ना लेके